हेलो, जय नमस्कार, राधे राधे। मैं रोहित आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं टारगेट गुरुकुल के इस डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। साथियों, आज मैं आपके लिए लेके आ रहा हूं ज्योग्राफी का पहला लेक्चर और इसमें मुझे आपका बहुत ज़्यादा सपोर्ट चाहिए। ठीक है, अभी तक मैंने आपको पढ़ाया है पॉलिटिकल साइंस, पॉलिटी, मॉडर्न मेडाइवल हिस्ट्री, साथ में हिंदी। ठीक है, अब मैं आज आपसे ज्योग्राफी पढ़ा रहा हूँ। इनके जो भी लेक्चर्स हैं हिंदी वगैरह के, ये सारे भी अपलोड होते रहेंगे धीरे धीरे। तो साथियों, पहले क्वेश्चन पढ़ने से पहले हम लोग थोड़ा मैप को समझ लें कि सर मैप क्या होता है। हम लोग मैप के द्वारा पढ़ने वाले हैं। अगर किसी को कोई भी दिक्कत होगी तो वो लोग मुझे कमेंट बॉक्स के माध्यम से ज़रूर बताएंगे। ठीक है, थोड़ा जूम इन कर लेते हैं। देखिए सर, ये भारत का मैप है और भारत की राजधानी आप याद रखना कौन सी है, न्यू दिल्ली है। ठीक है, न्यू दिल्ली है। भारत में कुल राज्य कितने, 28 राज्य हैं सर। और यूटी कितनी है, तो 8 यूनियन टेरिटरीज है, ये याद रखना। देखिए, ये नॉर्थ है ऊपर यानी कि उत्तर, ये दक्षिण, ये पूरब और ये पश्चिम। ऐसे होता है ना, मैं सही हूँ ना? तो क्या होता है, जैसे हम जब हम बात कर रहे हैं सर, यहाँ पे ईस्ट ईस्ट का लगा, तो जब पूरा मैप आप पढ़ेंगे तो ये भारत ईस्ट की तरफ आता है। किसकी? नॉर्थ ईस्ट में आता है। भारत का जो सिचुएटेड है ना, वो वर्ल्ड मैप में नॉर्थ ईस्ट में है। ठीक है, जब आप देखेंगे तो इस कोने में आता है। तो नॉर्थ मतलब ऊपर की तरफ और ईस्ट मतलब सर इस तरफ। तो नॉर्थ ईस्ट में भारत आता है, ये याद रखना आप लोग। तो वेस्ट से ईस्ट की तरफ में जो दूरी है वो कितनी है, 29-33 है भारत के बीच में। और ऊपर से नीचे की तरफ जो दूरी है वो कितनी, 32-14 है। कितनी, 32-14, ये किलोमीटर याद रखना ये सब। ठीक है, टोटल एरिया कितना है भारत का, यानी कितना टोटल एरिया मतलब वर्ग है, कितने वर्ग में फैला हुआ है भारत, तो आप लोग बताइए जल्दी कमेंट बॉक्स में। ये आप लोगों को देना है, तो याद रखना 3287,263 स्क्वायर किलोमीटर। 3287,263 स्क्वायर किलोमीटर। जितने भी क्वेश्चन बनने होंगे मैंने आपको समझा दिया। अब देखिए, ऐसे जो लाइन होती है वो होती है लैटिट्यूड, और ऐसे जो लाइन होती है होती है लॉन्गिट्यूड। ठीक है, तो यहाँ पे जो पहला ही क्वेश्चन पूछा गया वो साथियों इस प्रकार है, भारत निम्नलिखित किस निर्देशांक के बीच में आता है। ये कोऑर्डिनेट पूछ रहा है आपसे, किस में आता है। तो जब हम देखते हैं भारत को, तो भारत किस में आता है, जरा बताइए आप लोग। देखो, इस प्रकार हम इंडिया का मैप बना लें। मुझे ज़्यादा तो आता नहीं है, लेकिन मैं कोशिश करता हूँ कि बन जाए। ठीक है, ऐसे मान लो बना लिया मैंने। ठीक, सॉरी यार। ठीक है, इस मैप को थोड़ा ऐसे करके ऐसे, अरे बन जा मेरे भाई। तो ऐसे करके। ठीक है, ये हो गया। तो ऊपर यहाँ से और यहाँ जो एंगल है, यहाँ देखो पहले ऊपर बनता है 37 डिग्री 6 मिनट और नीचे 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ में। ठीक, अगर ईस्ट में देखेंगे तो ईस्ट में हमारा है, ईस्ट में कितना है हमारा, तो 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट में है। और इस तरफ हमारा है 97 डिग्री 25। तो ये भारत की, अगर आप वो निकालेंगे तो ये आपको एंगल मिल जाएंगे। आपसे निर्देशांक पूछा तो इसका आंसर होगा लास्ट वाला, क्योंकि 37 डिग्री 6 मिनट में और 8 डिग्री 28 मिनट में ये भारत नॉर्थ में आता है। किसमें, नॉर्थ में। ये सारी चीज़ें क्लियर होनी चाहिए साथियों। हो सकता है आपको भी समझ ना आए, लेकिन मैं मैप पे समझा रहा हूँ। फिर भी अगर नहीं दिक्कत हो रही तो आप लोग मुझे बताएंगे। अगर यहीं पे ये लैटिट्यूड में पूछा था, किसमें पूछा था, लैटिट्यूड में पूछा था, तो आपने ये बताया। अगर यही लॉन्गिट्यूड में पूछा होता तो इसका आप लोग आंसर देते 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट्स। ठीक है, याद रखना। ये पूरा एक्सप्लेनेशन यहाँ पे दिया गया है, जो आप लोग अच्छे तरीके से पढ़ पाएंगे। देखो, मैंने यहाँ पे दूसरे वाले का भी दे दिया है कि अगर यहाँ पे आपको लॉन्गिट्यूड पूछता है तो आप इसका आंसर ये लगाएंगे। ठीक है, ये भारत का मैप है। ये आपको ये 82 डिग्री 82.5 डिग्री ईस्ट पे जो लाइन निकल के जा रही है, इससे स्टैंडर्ड टाइम लाइन कहते हैं, IST कहते हैं। क्या कहते हैं, स्टैंडर्ड टाइम लाइन होती है, जो भारत के नैनी प्रयागराज से होकर गुजरती है। बीचम बीच है नैनी प्रयागराज में। ठीक है, नैनी प्रयागराज याद रखना। भारत में जितने भी राज्य हैं उनकी राजधानी आप लोगों को याद होनी चाहिए, अगर आप ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं तो।
आपको लोकेशंस पता होना चाहिए कि कौन सा राज्य किसके साथ में बॉर्डर शेयर करता है, ठीक है। तो याद रखना भारत की लैंड बाउंड्री कितनी है, यानी कि ज़मीनी अगर हम ऐसे नापें इस तरफ जो भारत ऊपर है वो कितना शेयर करता है बॉर्डर अपना, तो कितने किलोमीटर बॉर्डर शेयर करता है। अगर लैंड बाउंड्री देखेंगे तो लैंड बाउंड्री है 15,106.7 किलोमीटर। अगर हम वाटर बाउंड्रीज देखेंगे तो वो है हमारी 7516.6 किलोमीटर, यानी कि 7516 किलोमीटर जो भारत बाउंड्री शेयर करता है वो लैंड बाउंड्री नहीं, वो कौन सी वाटर बाउंड्रीज है जो नीचे आपको दिख रही है। लैंड बाउंड्रीज जो ऊपर ऊपर जैसे चाइना और पाकिस्तान अफगानिस्तान इनके साथ शेयर करता है वो कितनी 15,106 किलोमीटर। याद रखना सबसे लंबी जो बॉर्डर शेयर होता है वो हमारा होता है किसके साथ, बंगाल के साथ होता है, और सबसे कम जो होता है वो अफ़गानिस्तान के साथ होता है, 106 किलोमीटर है अफ़गानिस्तान के साथ में शायद। तो इस प्रकार बॉर्डर शेयर होती है। आइए अगले क्वेश्चन के लिए। पूरा डिटेल इस मैप के नीचे लिखा गया है, लॉन्गिट्यूड में कितना है, लैटिट्यूड में कितना है, एरिया कितना है, साउथ में एरिया कितना है, साउथ ईस्ट एक्सटेंशन कितना है, नाइबरिंग कंट्री कौन कौन से। तो नाइबरिंग कंट्री जरूर याद रखना कौन कौन से, अफगानिस्तान है, पड़ोसी देश कौन कौन से, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, चाइना, बांग्लादेश, म्यांमार, श्रीलंका, मालदीव, ये दोनों वाटर बाउंड्री शेयर करते हैं, ठीक है। इनके बीच में कौन कौन सी लाइन है, कौन कौन सी बाउंड्रीज, वो भी याद रखना है आप लोगों को। मैंने आपको स्टैंडर्ड टाइम मेरिडियन बताया था आपको, वो था आपका 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट पे निकलती है, ठीक है, जो नैनी प्रयागराज से होके गुजरती है। और स्टैंडर्ड टाइम बताएंगे तो 5.5 आवर हम लोग पीछे हैं, वो आगे चलते हैं, ठीक है। तो साथियों अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है और नेक्स्ट वीडियो चाहिए तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट जरूर करें, क्योंकि जितना हो सकेगा मैं अपना बेस्ट दूंगा इसमें, क्योंकि ये चैप्टर थोड़ा ऐसा है इसमें देशांतर और आपको ये सारी चीज़ें आनी चाहिए। तो लॉन्गिट्यूड को हम देशांतर कहते हैं, याद रखना। निम्नलिखित में से किस देशांतर के मानक रूप में नापा जाता है भारत के मेरिडियन को, विच लॉन्गिट्यूड इज नॉन एज द स्टैंडर्ड। तो मैंने अभी आपको बताया 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट है इसका, ठीक है, 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट है। ईस्ट में भारत की जो देशांतर मानक को नापा जाता है। ये क्वेश्चन आप लोग ऐसे ही याद रख लेंगे। और जो कहाँ, इलाहाबाद नैनी से होकर गुजरती है, उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद नैनी से होकर गुजरती है, ये आपको जरूर याद रखना है। और ये क्वेश्चन बहुत पूछे जाने वाला है तो इसको जरूर लगा लें, स्टैंडर्ड मेरिडियन इन इंडिया, ठीक है, आप लोग जरूर याद रखेंगे। अगला प्रश्न देखिए आप लोग, इसका आंसर आप लोग खुद देंगे। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इंडियन स्टैंडर्ड टाइम एंड ग्रीनविच मेरिडियन टाइम, यानी भारतीय मानक समय और ग्रीनविच की टाइम में कितना अंतर है, और ये खुद से सॉल्व करना, और इसके बारे में सारी जानकारी आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखेंगे, ठीक है, जितनी भी जानकारी आपको है। ये प्रश्न आया हुआ प्रश्न है GMT और IST के बीच में, और ये मैंने ऊपर समझा भी दिया, आपने अगर ध्यान दिया हो थोड़ा सा तो देखो यहाँ पे मैंने समझाया भी है, देखो ये रखा है, देखो ये क्वेश्चन लिखा हुआ है आंसर, पर फिर भी आप लोग इसका आंसर जरूर देंगे कमेंट बॉक्स में। अगला प्रश्न देखिए, ये प्रश्न पूछा जाने वाला है कि कर्क रेखा निम्नलिखित में से किस राज्य से होकर गुजरती है। द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पासिस थ्रू विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन स्टेट, जिसमें ऑप्शन दिए गुजरात, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, झारखंड। आपको बताना है कि कौन सा आंसर होगा, तो इसका आंसर आपका ए है, ठीक है। ए में आपका कौन कौन सा आ रहा है, तो आपका पहला सर आ रहा है गुजरात से निकलती है, बिल्कुल सर, छत्तीसगढ़ से निकलती है, उत्तर प्रदेश से निकलती है, वो उत्तर प्रदेश से नहीं निकलती है, लेकिन कहाँ से निकलती है, झारखंड से निकलती है, बिल्कुल। सर कितने राज्यों से होकर गुजरती है, तो बिल्कुल ये 8 राज्यों से होकर गुजरती है भारत की, जिसमें से मध्य प्रदेश है, राजस्थान है, चंडीगढ़ वो छत्तीसगढ़ है, झारखंड है, वेस्ट बंगाल है, त्रिपुरा है, मिजोरम है, लेकिन इसमें उत्तर प्रदेश नहीं आता है। सर इसको ज़रा मैप पे समझा देते तो ज़्यादा इंपॉर्टेंट वो मतलब समझ आता, तो बिल्कुल मैप पे आ जाइए। देखिए ये भारत का मैप है, ये आपकी लाइन है, ठीक है, कलर चेंज कर लेता हूँ, ये भारत की लाइन है, आपको थोड़ा सा कलर इस पर दिख नहीं रहा कौन सा चल रहा है, वाइट लेते हैं, ठीक है। देखो ये गुजरात से होकर निकल रही है, मध्य प्रदेश पड़ रहा है, फिर यहाँ पर छत्तीसगढ़ का थोड़ा सा पार्ट टच करी, फिर झारखंड में घुस रही, उसके बाद वेस्ट बंगाल, फिर त्रिपुरा और ये मिजोरम। तो याद रखना ये इन राज्यों से होकर गुजरती है, कौन सी, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर यानी कि कर्क रेखा। कर्क रेखा भारत को 2 भागों में बांटती है। कर्क रेखा भारत को कितने भागों में बांटती है, तो बिल्कुल सर 2 भागों में बांटती है। और याद रखना वो कितने
डिग्री पर निकलती है ये भी पूछते हैं, तो 30 डिग्री 30 मिनट नॉर्थ, 23 डिग्री 30 मिनट नॉर्थ। बिल्कुल भारत को आधे आधे हिस्से में बांट देती है ये, तो याद रखना ये वाली लाइन। ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बारे में आप लोग क्या जानते हैं, ये लोग कमेंट करके जरूर बताएंगे। ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, मकर रेखा के बारे में आप लोग क्या जानते हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे, ठीक है। अब भारत का जरा सा मैप खोल ही लिया तो थोड़ी और भी चर्चाएं कर लेते हैं सर। क्या क्या चर्चाएं होंगी सर, बिल्कुल बताते हैं। जैसे भारत और चाइना यहाँ पे दिख रहा है, ये बॉर्डर शेयर कर रहा है चाइना के साथ में, तो भारत और चाइना के बीच में जो लाइन बनती है उसका नाम है मैकमोहन लाइन। क्या नाम है? मैकमोहन लाइन, मैकमोहन लाइन, ठीक है। भारत और चाइना के बीच में कौन सी लाइन बनती है? मैकमोहन लाइन बनती है। सर यहाँ पाकिस्तान के बीच में कौन सी है? तो यहाँ पे बनती है कौन सी आपकी, अगर हम पाकिस्तान के साथ शेयर करने जा रहे हैं बॉर्डर को, तब कौन सी लाइन बनेगी? तो बिल्कुल सर रेड क्लिफ बनेगी। कौन सी? रेड क्लिफ। सर यहाँ पे थोड़ा सा अफगानिस्तान का पार्ट लगता है, तो वहाँ पे कौन सी बनती है? डूरंड लाइन बनती है। कौन सी? डूरंड लाइन, जो सेपरेट करती है। सर जरा नीचे देखेंगे श्रीलंका और इनके बीच में, तो यहाँ पे बनती है पार्क स्ट्रीट। कौन सी? पार्क स्ट्रीट। अब इससे अच्छे से नहीं पढ़ा सकता भाई, ठीक है। जिनको समझ आ रहा है वो लोग ज़रूर बताएं कमेंट बॉक्स के माध्यम से कि आगे मुझे वीडियोस लाने हैं कि नहीं लाने इन चीज़ों पे, ठीक है। सर यहाँ पे एक और रह जाता है सर, यहाँ पे बांग्लादेश भी है, तो बांग्लादेश के साथ कौन सी होती है? तो पाकिस्तान और बांग्लादेश के साथ रेड क्लिफ बनती है। कौन सी? रेड क्लिफ। अब कुछ मैं लिखा रहा हूँ वो लिख लीजिए कौन कौन सी सर, तो लिखाइए। 9 डिग्री चैनल, 9 डिग्री चैनल किस किस के बीच में? तो लक्षद्वीप और मालदीव के बीच में सर, लक्षद्वीप और मालदीव के बीच में 9 डिग्री चैनल है। 10 डिग्री बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, 10 डिग्री चैनल याद रखना आप लोग। 10 डिग्री चैनल आपका अंडमान निकोबार के बीच में, किसके? अंडमान निकोबार के बीच में, अंडमान निकोबार के बीच में 10 डिग्री चैनल। पार्क स्ट्रीट आप याद रखेंगे। ग्रेट चैनल आपको 8 डिग्री पर आप लोग याद रख सकते हैं। अब मालदीव और मैलीकॉय के बीच में है 8 डिग्री। इसका नोट्स भी आपको मिलेगा, उसके लिए मैं आपको बताया कि कहाँ से आपको नोट्स डाउनलोड करना है, तो ये सारी चीज़ आपको पता ही है। सबसे कम बाउंड्री शेयर करता है अफगानिस्तान के साथ इंडिया, ये सारी चीज़ें आपको मैंने बता दी हैं। फिर भी अगर आप लोगों को कोई भी डाउट रहता है तो कोई इंडिया का मैप में ये सारी चीज़ें, यहाँ पर बहुत सारी इन्फॉर्मेशन लिखी है। ये मैप हमने गूगल से लिया है और यहाँ पे बहुत सारी इन्फॉर्मेशन लिखी, जैसे कि भारत के साथ में कौन कौन से देश जुड़ते हैं, तो वो इनकी आपको मैंने बता दी। जैसे नेपाल और इंडिया के बीच में कोई भी लाइन नहीं है। सबसे ज़्यादा बाउंड्री शेयर होती है अपनी बांग्लादेश के साथ। सबसे ज़्यादा बाउंड्री किसके साथ होती है? बांग्लादेश के साथ होती है सर। सबसे कम किसके साथ होती है? अफगानिस्तान के साथ होती है। 106 किलोमीटर होती है अफगानिस्तान के साथ, 106 किलोमीटर ओनली। बांग्लादेश के साथ करीबन 4096 होती है, ठीक है, 4096 होती है। उसके बाद चाइना है, फिर पाकिस्तान है। ये सारी चीज़ आप लोग याद रखना। चाहे तो आप लोग इनके वो भी याद रख सकते हैं कौन कौन से राज्य इनके साथ बाउंड्री शेयर करते हैं। और ये 7 सिस्टर वाला मैंने क्वेश्चन पूछा था कि 7 सिस्टर में कौन आते हैं, तो ये लोग आप याद रखेंगे। बीच में सबसे मध्य प्रदेश है, ठीक है, मध्य प्रदेश सबसे बीच में पड़ता है भारत के, ये भी आप लोग याद रखेंगे, ठीक है। तो ये ज्योग्राफी के पहले चैप्टर से हमारे क्वेश्चन बनते हैं, जो इंपॉर्टेंट थे वो मैंने आपको सारे समझा दिए। फिर भी अगर आप लोगों का कोई भी डाउट रहता साथियों, तो आप लोग कमेंट बॉक्स के माध्यम से मेरे से ज़रूर पूछेंगे। एक चीज़ और लिख लीजिए, सॉरी, एरिया वाइज अगर भारत की पोजीशन देखी जाए, एरिया वाइज तो हमारी 7th पोजीशन आती है। अगर हम पॉपुलेशन वाइज देखें तो अभी के सेंसस में हम लोग 1st नंबर पे आ गए हैं, चाइना को पीछे छोड़ते हुए पॉपुलेशन में, ठीक है। तो एरिया में हमारा 7वां स्थान है और पॉपुलेशन में हमारा पहला स्थान हो गया अभी। ये सारी चीज़ आप लोग याद रखेंगे। तो धन्यवाद। आज का वीडियो कैसा लगा ज़रूर कमेंट बॉक्स के माध्यम से बताना, और जो भी मदद हो पाएगी मैं आपकी मदद करूँगा। आप लोग ज़रूर शेयर करें कि क्या गलत था क्या सही था। धन्यवाद। जय हिंद। राधे राधे।